बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनाना बताऊँगी, वो भी होममेड, बहुत ही आसान और घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से आप इसको बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बना के तैयार कर सकती हैं। ईद करीब है दोस्तों, मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए और इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आ जाए लाइक्स कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। आधा किलो आलू, 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया मैंने, 7-8 आलू बुखारे ले लिए हैं मैंने, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 10-12 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है, 4 टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया है मैंने और 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, ये मेरा होममेड मसाला है, और 3 टेबल स्पून सौंफ और धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला, और मैंने 2 प्याज को फ्राई कर लिया है, और 1 पाव दही, और 1 टेबल स्पून इमली, और 1 पाव टमाटर, और ये गरम मसाला ले लिया है मैंने चावलों के लिए। बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता और दालचीनी और ज़ीरे का इस्तेमाल किया है मैंने इसके अंदर, और जर्दे का रंग इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर, सिरका डालेंगे, और चावल मैंने 1 किलो के करीब सेला राइस ले लिए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गोश्त को बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसके अंदर मैंने इतना पानी शामिल कर दिया कि गोश्त गल जाए। 1 टमाटर मैंने स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है, और 1 प्याज का मैंने आधी प्याज इसमें शामिल कर दी है, और 1 टेबल स्पून पिसी मिर्चें शामिल कर दिया है, और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून लाल मिर्चें, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के, और 1 टेबल स्पून भर के धनिया और सौंफ का पाउडर मैंने बना लिया था, और 1 टीस्पून हल्दी डाल के इसको मैं कुक करने के लिए, गोश्त गलाने के लिए रख दूँगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको धीमे धीमे पकाने के लिए रखेंगे। आइए दूसरी तरफ अपने आलू भी बॉईल कर लेते हैं। मैंने ½ kg आलू ले लिए, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि आलू गल जाए। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के पकाने के लिए रखेंगे, ताकि आलू जो है वो फीके फीके ना बने। इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्चों का मज़ा आना चाहिए। आइए दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 पाव के करीब टमाटर लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 नींबू लिया था, उसको स्लाइस कर लिया है, और 1 प्याज, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, और चंद कड़ी पत्ते, और आधी प्याज जो थी वो मैंने इसमें शामिल कर दिए, और साबुत हरी मिर्चें, और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, और 1.5 टेबल स्पून जो बच गया था लहसुन अदरक का पेस्ट, बाकी बची हरी मिर्चों का पेस्ट, और बाकी बचा हुआ जो सौंफ धनिया का पाउडर था वो शामिल कर दिया मैंने उसमें, और बिरयानी मसाला, आलू बुखारे और तेज़ पत्ता मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर इसको तली प्याज, जो मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, मैंने उसको तल लिया था। तमाम मसाले को मिला के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, बिरयानी मसाला, सौंफ धनिया का मसाला और प्याज कच्ची, और सब मिला के एक तरफ हम इसको रख लेंगे। अब दही जो मैंने लिया है 1 पाव, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने भर के इमली का पेस्ट ले लिया था, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भी मिला के हम तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करके एक तरफ रख लेंगे जब तक हमारा गोश्त गल रहा है। आइए आलू को चेक कर लेते हैं। आलू देखिए हो गए हैं, और मैं इसको चूल्हे को ऑफ कर दूँगी। अब आलू मैंने निकाल लिए थे, इसमें मैं जर्दे का रंग मिलाऊंगी ताकि जब हम बिरयानी में इसको ऐड करें तो कलरफुल नज़र आए। आइए गोश्त भी चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त का पानी तमाम ड्राई हो गया है। मैंने इसको विदाउट ऑयल, विदाउट घी पकाया है, सिर्फ पानी में कुक करा है मसाले डाल के। देखिए गोश्त गल गया है। देखिए अब जिस पतीले में मुझे बिरयानी पकानी है उसमें सबसे पहले मैं गोश्त की लेयर लगा दूंगी। इसके अंदर मैंने कोई घी शामिल नहीं करा, क्योंकि बिरयानी मैं घी में पकाने वाली हूँ, और बिरयानी घी में ही पक के अच्छी तैयार होती है दोस्तों। मैं इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना आपको बता रही हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में तैयार की जाती है होटलों में। और देखिए मैंने जो दही का मिक्सचर तैयार किया था वो मैं इसको लगा के 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, ताकि दही के अंदर मसाले में दही का अच्छा सा मज़ा आ जाए।
देखिए दूसरी तरफ मैंने पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था चावलों को पकाने के लिए। अब इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून जो नमक था, मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो इसलिए मैंने इसमें 3 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया। बाकी तमाम गरम मसाला जिसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, ज़ीरा और काली मिर्चें, लौंगे सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैंने चावल डाल दिया है, सिरका ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब। अब हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। देखिए दूसरी तरफ मसाला लगे हुए 15 मिनट गुजर गए हैं। जो मैंने मिक्स मसाला किया था अब उसकी लेयर लगाऊंगी मैं। है ना बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी दोस्तों, ज़बरदस्त। मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। और ज़ीरा देखिए पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें इस स्टेज के ऊपर मैं लगाऊंगी। देखिए ये मैंने 1 पाव घी के अंदर प्याज को फ्राई किया था। अब मैंने आधा घी इसके अंदर डाल दिया है और जो चावल बॉयल हो रहे हैं उसका पानी हम इसके अंदर डालेंगे और इसको पकाने के लिए चूल्हे पे रखेंगे ताकि इसमें भी बॉयल आ जाए। देखिए बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल की लेयर लगाऊंगी। सबसे पहले बिल्कुल एक उबाल आने पे चावल की हम लेयर लगाएंगे। नीचे जो लेयर लगती है वो बिल्कुल कच्ची होती है, बस एक उबाल आए तो आप उसकी लेयर लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल कच्चे हैं चावल, बस एक बॉयल आया था वो मैंने लेयर लगा दी थी। मैंने आलूओं को जो प्रिपेयर करके रखा था उसकी तह लगा दी थी। मैंने आधा घी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी। अब जो चावल मेरे बाकी के बॉयल हो रहे थे वो जब 1/3 हो जाएं तो बिल्कुल एक कनी रह जाए वो उसकी अब हम लेयर लगा देंगे चावलों की। देखिए दोस्तों नीचे बिल्कुल कच्चे चावलों की लेयर लगती है और ऊपर जो है वो 1/3 हिस्सा पके हुए चावलों की लेयर लगाते हैं। बाकी बचा हुआ जो घी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैंने जर्दे के रंग को पानी में घोल के रख लिया था। अब हम दाल इसके ऊपर लगा देंगे और फ्लेम पे पकाऊंगी और 5 मिनट तेज फ्लेम पे पकाएंगे और फिर दम की आंच में रखेंगे। देखिए मैंने कवर कर दिया था कपड़े से। देखिए ज़बरदस्त सा चावल कुक हो गए हैं, भाप आ गई है ऊपर और मैंने बिरयानी बना के बिल्कुल रेडी कर लिए है। इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं दोस्तों तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई इस रेसिपी कैसी लगी और मैं और आपके लिए और कौन कौन से डिशेस लेकर आऊँ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।